जरा खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप भी पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सिर तकिए पर रखते ही लगता है, आज सच में हासिल क्या किया? मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन आया, ईमेल चेक किया, व्हाट्सएप रिप्लाई दिया, मीटिंग अटेंड की, दिन निकल गया, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज कहती है, काम बहुत हुआ, पर गहराई कहीं नहीं थी। जैसे कहते हैं, भाग दौड़ बहुत हो तो भी मंजिल जरूरी नहीं मिलती। आज की दुनिया की यही सबसे बड़ी समस्या है, डिस्ट्रैक्शन। और इसी समस्या का समाधान है ये किताब, डीप वर्क, जिसे लिखा है कॉल न्यूपोर्ट ने। ये किताब आपको सिखाती है कि शोर भरी दुनिया में चुपचाप, अकेले, अपने दिमाग की पूरी ताकत से कैसे असाधारण काम किया जाता है। डीप वर्क आखिर है क्या? चलिए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जो पूरी एकाग्रता के साथ, बिना किसी रुकावट के, लंबे समय तक किया जाए और जो आपकी स्किल को नए लेवल पर ले जाए। इसके बिल्कुल उलट होता है शैलो वर्क, यानी ऐसा काम जो दिखता बहुत है पर असली वैल्यू नहीं बनाता। ईमेल भेजना, चैट का जवाब देना, कैलेंडर भरना, मीटिंग में बैठे रहना। जैसे कहते हैं, ऊपर से चमक बहुत पर भीतर दम नहीं। आज डीप वर्क रेयर क्यों हो गया है? कॉल न्यूपोर्ट एक कड़वी सच्चाई बताते हैं। आज की दुनिया में डीप वर्क करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्योंकि हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन, हर 5 मिनट में मोबाइल, हर समय सोशल मीडिया। हम सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने दिमाग को कमजोर बना रहे हैं। जैसे कहते हैं, बार बार दिशा बदलने वाला कभी गहराई तक नहीं जाता। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में 2 लोग काम करते हैं। पहला व्यक्ति पूरा दिन ईमेल, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर मीटिंग में मौजूद, सब कहते हैं बहुत एक्टिव है। दूसरा व्यक्ति दिन में 3-4 घंटे, वो फोन साइलेंट, वो डोर बंद, वो एक ही प्रॉब्लम पर फोकस। 6 महीने बाद क्या होगा? पहला व्यक्ति थका हुआ, कॉन्फ्यूज्ड और वहीं का वहीं। दूसरा व्यक्ति एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा कर चुका, नई स्किल सीख चुका और कंपनी के लिए रियल एसेट बन चुका। जैसे कहते हैं, काम कम करो पर ऐसा करो कि निशान पड़ जाए। यही डीप वर्क है। डिस्ट्रैक्शन कैसे दिमाग को खोखला करता है। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आपका ध्यान आज की सबसे महंगी करेंसी है, लेकिन सोशल मीडिया, न्यूज, एंडलेस स्क्रॉलिंग आपका ध्यान टुकड़ों में तोड़ देते हैं। आप सोचते हैं थोड़ा सा ही तो मोबाइल देखा, पर हर बार आपका दिमाग फोकस से बाहर आता है और फिर वापस गहराई में जाने में टाइम लगता है। जैसे कहते हैं, बार बार नींद टूटे तो सुकून की नींद नहीं आती। कभी नोटिस किया है, अगर मोबाइल पास ना हो तो बेचैनी होने लगती है। खाली बैठे रहना अब मुश्किल लगने लगा है। क्यों? क्योंकि दिमाग इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो गया है। लाइक, कमेंट, स्क्रॉल, ये सब आसान खुशी है। डीप वर्क इसके उलट है। शुरू में मुश्किल पर अंत में सैटिस्फैक्शन। जैसे कहते हैं, मीठा जहर तुरंत अच्छा लगता है पर कड़वी दवा ही बचाती है। कॉल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, आने वाले समय में 3 तरह के लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो कॉम्प्लेक्स चीजें सीख सकते हैं, वो जो जल्दी नई स्किल पकड़ सकते हैं, वो जो बिना डिस्ट्रैक्शन के गहराई से काम कर सकते हैं। और ये सब डीप वर्क से ही आता है। बिजी होना कोई अचीवमेंट नहीं है, वैल्यूएबल होना अचीवमेंट है। जैसे कहते हैं, भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अलग दिखना मेहनत मांगता है। आज हमने समझा और डीप वर्क क्या है, शैलो वर्क क्यों धोखा देता है,
डिस्ट्रैक्शन कैसे दिमाग को कमजोर करता है और क्यों डीप वर्क आज की रेयर स्किल है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, डीप वर्क किया कैसे जाए? रूल्स क्या हैं? रियल लाइफ में इसे हैबिट कैसे बनाएं? अगर आपको भी लगता है कि आप बिजी तो हैं लेकिन अपनी असली पोटेंशियल से दूर, तो ये सीरीज आपके लिए है। वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि ये आपके फोकस की पहली जीत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे हम डीप वर्क को आपकी आदत बनाने वाले हैं। अब एक जरूरी सवाल, अगर फोकस इतना पावरफुल है तो फिर हर कोई फोकस्ड क्यों नहीं है? कैल न्यूपोर्ट साफ कहते हैं, फोकस किसी को मुफ्त में नहीं मिलता, इसे बनाना पड़ता है। जैसे कहते हैं, बहता पानी साफ रहता है, ठहरा हुआ सड़ने लगता है। डीप वर्क भी ऐसे ही है। अगर सिस्टम नहीं बनाया तो फोकस अपने आप गायब हो जाएगा। इसीलिए कॉल न्यूपोर्ट ने दिए हैं डीप वर्क के 4 गोल्डन रूल्स। चलिए एक एक करके समझते हैं, कहानी और एग्जाम्पल के साथ। रूल 1, डीप वर्क को रिचुअल बनाओ। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सोचते हैं, आज मन लगेगा तो डीप वर्क कर लूंगा, लेकिन मन कभी नहीं लगता। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इमोशन से नहीं, रूटीन से होता है। जैसे कहते हैं, जब तक आदत ना बने तब तक काम बोझ लगता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक लेखक है, उसके पास भी मोबाइल है, सोशल मीडिया है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसने एक रिचुअल बनाया। सुबह 6 से 9 वो एक ही जगह, और फोन बाहर, इंटरनेट बंद, बस सिर्फ लिखना। हर दिन, ना मोटिवेशन की जरूरत, ना मूड की। 6 महीने में उसकी किताब पूरी, जबकि बाकी लोग टाइम नहीं है कहते रह गए। डीप वर्क तब होता है जब आप सोचने का बोझ रूटीन पर डाल देते हो। कॉल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, हर इंसान की जिंदगी, जिम्मेदारियां और माहौल अलग होता है। इसलिए डीप वर्क करने का एक ही तरीका सब पर लागू नहीं होता। जैसे कहते हैं, एक ही चाबी हर ताले में फिट नहीं होती। इसीलिए उन्होंने डीप वर्क को 4 स्टाइल्स में बांटा है। एक, मोनेस्टिक स्टाइल। ये डीप वर्क का सबसे कठोर तरीका है। इसमें इंसान खुद को लगभग पूरी दुनिया से अलग कर लेता है। वो कोई सोशल मीडिया नहीं, बहुत कम मीटिंग्स, बहुत सीमित कम्युनिकेशन, वो पूरा फोकस सिर्फ एक काम पर। यह स्टाइल उन लोगों के लिए है जिनका काम ही उनका जीवन है। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है जो किसी नई खोज पर काम कर रहा है। वह महीनों तक एक ही प्रॉब्लम पर सोचता है। वो न तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, न ही बार बार लोगों से मिलता है। उसकी दुनिया उसका रिसर्च रूम है। जैसे कहते हैं, जो मोती निकालने उतरता है वो किनारे बैठकर नहीं सोचता। यह स्टाइल बहुत पावरफुल है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। 2, बाइमॉडल स्टाइल। यह स्टाइल थोड़ा प्रैक्टिकल है। इसमें इंसान अपना समय 2 हिस्सों में बांट देता है। वो कुछ दिन पूरी तरह डीप वर्क, बाकी दिन नॉर्मल काम और जिंदगी। मान लीजिए कोई प्रोफेसर है, सोमवार से गुरुवार तक वो क्लासेस, मीटिंग्स, ईमेल्स, लेकिन शुक्रवार और शनिवार वो फोन बंद, सोशल मीडिया दूर, सिर्फ रिसर्च या राइटिंग। इन 2 दिनों में वो वही काम करता है जो पूरे हफ्ते नहीं हो पाता। जैसे कहते हैं, रस्सी को गीला भी छोड़ो, पर खिंचाव बना रहना चाहिए। ये स्टाइल उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास कुछ कंट्रोल होता है अपने टाइम पर। 3, रिदमिक स्टाइल सबसे बेस्ट। ये सबसे आसान और सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्टाइल है। इसमें डीप वर्क आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हर दिन, एक तय समय पर, एक तय जगह पर डीप वर्क। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं। आप तय करते हैं, रोज सुबह 6 से 8, मोबाइल साइलेंट, वो डोर बंद,
सिर्फ एक ही काम, ना मुंह देखा, ना मोटिवेशन, बस आदत। 3 महीने बाद आप खुद नोटिस करेंगे, काम तेज हो रहा है, क्वालिटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस लौट रहा है। जैसे कहते हैं, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। इसीलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो रिदमिक स्टाइल सबसे बेस्ट है। 4 जर्नलिस्टिक स्टाइल, ये सबसे एडवांस स्टाइल है। इसमें इंसान जहां मौका मिले वही डीप वर्क करता है। कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई फिक्स जगह नहीं। मान लीजिए एक जर्नलिस्ट है, उसे कभी फ्लाइट में टाइम मिलता है, कभी होटल रूम में, कभी शूट के बीच। वो बिना तैयारी के भी डीप फोकस में चला जाता है। लेकिन ये स्टाइल सबके लिए नहीं है, क्योंकि इसके लिए फोकस की बहुत मजबूत आदत चाहिए। जैसे कहते हैं, तलवार चलाने से पहले हाथ मजबूत होना चाहिए। निष्कर्ष, चारों स्टाइल्स अलग अलग हैं, लेकिन गोल एक ही है, डिस्ट्रैक्शन हटाकर फोकस बढ़ाना। अगर आप नौकरी करते हैं, फैमिली जिम्मेदारियां हैं, टाइम लिमिटेड है, तो रिदमिक स्टाइल आपके लिए सबसे सही रास्ता है, क्योंकि ये जिंदगी को तोड़े बिना फोकस बनाता है। जैसे कहते हैं, धीरे चलो पर रोज चलो। नाप तौल कर चलोगे तो रास्ता नहीं भटकोगे। रूल 2, बॉर्डम को सहना सीखो। ये रूल थोड़ा अजीब लगता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप बोर नहीं हो सकते तो आप डीप वर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फोकस एक मसल है। अगर हर बोर होने पर आप मोबाइल उठा लेते हैं तो ये मसल कमजोर हो जाती है। मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हैं, सीट पर बैठते ही मोबाइल निकाल लिया। लेकिन अगर आप खिड़की से बाहर देखें, सोचें, ऑब्जर्व करें, शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग शांत होगा। डीप वर्क भी ऐसा ही है। जैसे कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, अगर उसे सही दिशा मिले। रूल 3, शैलो वर्क को सीमित करो। कॉल न्यूपोर्ट एक सीधी बात कहते हैं, शैलो वर्क खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसे कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप ईमेल करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आप पूरा दिन ईमेल ही करते हैं। एक एम्प्लॉय है, वह तय करता है ईमेल दिन में सिर्फ 2 बार, मीटिंग्स सीमित, नोटिफिकेशंस बंद, वो कैलेंडर में डीप वर्क ब्लॉक। शुरू में लोग चौंकते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसका आउटपुट बोलता है। जैसे कहते हैं, काम बोले तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। रूल 4, हर काम के बाद शटडाउन करो। यह रूल बहुत पावरफुल है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, दिन खत्म होने के बाद काम को दिमाग में मत घुमाओ। एक क्लियर शटडाउन रिचुअल बनाओ। पेंडिंग काम लिखो, कल का प्लान बनाओ, और लैपटॉप बंद, दिन खत्म। इससे दिमाग को सिग्नल मिलता है, अब आराम का टाइम है, और अगला दिन फ्रेश फोकस के साथ शुरू होता है। जैसे कहते हैं, थका हुआ हथियार अगली लड़ाई नहीं जीतता। अभी तक हमने सीखा, डीप वर्क इमोशन से नहीं, सिस्टम से होता है। रिचुअल क्यों जरूरी है, बॉर्डम क्यों फोकस की ट्रेनिंग है, और शैलो वर्क को कैसे कंट्रोल करें, और शटडाउन क्यों जरूरी है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, क्या डीप वर्क सबके लिए पॉसिबल है? सोशल मीडिया का क्या करें? रियल वर्ल्ड में इसे लॉन्ग टर्म कैसे निभाएं? अगर आपको लग रहा है कि ये बातें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी से जुड़ी है, तो यकीन मानिए, आप सही जगह पर हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये फोकस की दूसरी जीत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम डीप वर्क को लाइफस्टाइल बनाने वाले हैं। अब जरा एक ईमानदार सवाल, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है, तो फिर हम उसे रोज क्यों नहीं कर पाते? जवाब बहुत सीधा है, हम डीप वर्क नहीं छोड़ते, हम उसे करने की जगह ही नहीं छोड़ते। आज की दुनिया फोकस के खिलाफ बनी हुई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज,
एंडलेस कंटेंट। सब आपका ध्यान खींचने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कहते हैं, जहां मेला लगा हो वहां सुकून नहीं मिलता। कॉल न्यूपोर्ट सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, वो अंधे इस्तेमाल के खिलाफ है। वो कहते हैं, कोई भी टूल तब तक बेकार है जब तक वह आपकी जिंदगी में स्पष्ट वैल्यू ना जोड़े। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर है। पहले वो हर प्लेटफॉर्म पर था, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। पूरा दिन पोस्ट, रिप्लाई, स्क्रॉल। रिजल्ट, कंटेंट वीक, माइंड डिस्ट्रैक्टेड, ग्रोथ स्लो। फिर उसने सवाल पूछा, इस प्लेटफॉर्म से मुझे क्या मिल रहा है? उसने सिर्फ यूट्यूब रखा, बाकी सब हटाया। 3 महीने में कंटेंट क्वालिटी बदली, ऑडियंस बढ़ी, कॉन्फिडेंस लौटा। जैसे कहते हैं, एक हाथ में 10 चीजें उठाओगे तो कुछ ना कुछ गिरेगा ही। कॉल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच। मतलब, किसी भी टूल को अपनाने से पहले पूछो, क्या यह मेरी कोर स्किल को बेहतर बना रहा है? क्या इससे मेरी लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो रही है? अगर जवाब नहीं है तो टूल बाहर। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं तो दिमाग पूरी तरह स्विच नहीं करता। थोड़ा हिस्सा पहले काम में अटका रहता है। इसे कहते हैं अटेंशन रेसिड्यू। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आप रिपोर्ट लिख रहे थे, बीच में व्हाट्सएप मैसेज आया, रिप्लाई किया। अब आप वापस रिपोर्ट पर आए, लेकिन दिमाग अभी भी मैसेज के बारे में सोच रहा है। रिजल्ट, उस स्पीड कम, मिस्टेक्स ज्यादा और फोकस टूटा। जैसे कहते हैं, आधा मन कहीं और हो तो पूरा काम अधूरा रह जाता है। हाई क्वालिटी वर्क का फॉर्मूला। कॉल न्यूपोर्ट एक सिंपल फॉर्मूला देते हैं। हाई क्वालिटी वर्क टाइम इंटेंसिटी ऑफ फोकस। मतलब, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा फोकस चाहिए। 2 घंटे का डीप वर्क 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड काम से ज्यादा वैल्यू देता है। मान लीजिए आप रात को सब सो जाने के बाद काम करते हैं। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। अचानक आप नोटिस करते हैं, काम तेज भी है, बेहतर भी। क्यों? क्योंकि फोकस पूरा है। जैसे कहते हैं, खामोशी में ही बड़े फैसले जन लेते हैं। डीप वर्क को लॉन्ग टर्म कैसे निभाएं? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क एक स्प्रिंट नहीं, मैराथन है। इसलिए वो खुद से ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखो। रोज 3-4 घंटे काफी है। वो क्वालिटी पर ध्यान दो, क्वांटिटी पर नहीं। अगर किसी दिन डीप वर्क नहीं हुआ तो खुद को मत कोसो, अगले दिन फिर शुरू करो। जैसे कहते हैं, गिरकर संभलने वाला ही लंबी दौड़ जीतता है। हमने समझा सोशल मीडिया को कैसे हैंडल करें, वो क्राफ्ट्समैन अप्रोच क्या है, अटेंशन रेसिड्यू कैसे फोकस तोड़ता है, हाई क्वालिटी वर्क का असली फॉर्मूला, और डीप वर्क को लॉन्ग टर्म कैसे निभाएं। अब आखिरी सवाल, डीप वर्क से जिंदगी कैसे बदलती है? इसका असली असर करियर और कॉन्फिडेंस पर क्या होता है? अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, अगर आप अगले 5 साल भी ऐसे ही डिस्ट्रैक्टेड रहे तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? और अगर आप हर दिन 3-4 घंटे पूरे फोकस के साथ काम करने लगे तो क्या बदल सकता है? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिर्फ काम करने का तरीका नहीं, ये खुद को देखने का नजरिया बदल देता है। जैसे कहते हैं, इंसान जैसा काम करता है वैसा ही बन जाता है। जब आप रोज डीप वर्क करते हैं तो सबसे पहला बदलाव आपके भीतर होता है। आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि वो आपने खुद से किया वादा निभाया। आपने डिस्ट्रैक्शन को ना कहा, वो आपने आसान रास्ता छोड़ा। ये कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशन वीडियो से नहीं आता, ये आता है रोज के फोकस से। जैसे कहते हैं, खुद की नजर में गिरा इंसान
दुनिया की नजर में भी नहीं चढ़ पाता। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो लोग डीप वर्क करते हैं वे धीरे नहीं, अलग लेवल पर चलते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एम्प्लॉय है, पहले काम ठीक ठाक, हर किसी जैसा, वो पहचान नहीं। फिर उसने रोज 2-3 घंटे डीप वर्क शुरू किया, एक कोर स्किल पर, बिना डिस्ट्रैक्शन, वो कंसिस्टेंसी के साथ। 1 साल बाद वही काम लेकिन बेहतर, वही कंपनी लेकिन अलग पहचान, वही टाइम लेकिन ज्यादा वैल्यू। जैसे कहते हैं, सोना मिट्टी में भी सोना ही रहता है, बस पहचानने वाली नजर चाहिए। कॉल न्यूपोर्ट एक बहुत गहरी बात कहते हैं, खुशी एंटरटेनमेंट से नहीं आती, खुशी आती है मीनिंगफुल एफर्ट से। जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हैं, समय का पता नहीं चलता, दिमाग शांत हो जाता है, दिल जुड़ जाता है, यही असली सैटिस्फैक्शन है। जैसे कहते हैं, दिल से किया काम थकाता नहीं, तरोताजा करता है। डीप वर्क एक साइकिल बनाता है, फोकस, क्वालिटी वर्क, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, फोकस। एक बार यह साइकिल शुरू हो गया तो आपको बाहर से पुश नहीं चाहिए, आप खुद ही आगे बढ़ते जाते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे बड़ा धोखा आज की दुनिया आपको सिखाती है, बिजी रहो, अवेलेबल रहो, हर जगह दिखो। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, जो हर जगह होता है वो कहीं का नहीं रहता। वैल्यू बनाने के लिए गायब होना पड़ता है। जैसे कहते हैं, बीज अंधेरे में ही अंकुर बनता है। अ सिंपल डीप वर्क लाइफ प्लान। अगर आप आज से शुरू करना चाहते हैं तो ये सिंपल प्लान याद रखिए। बरोज 2-4 घंटे डीप वर्क, एक ही कोर स्किल, नोटिफिकेशंस बंद, और क्लियर शटडाउन, पेशेंस, बस इतना, बाकी सब टाइम सिखा देगा। डीप वर्क आपको बिजी नहीं, वैल्यूबल बनाता है। ये किताब आपको फेमस नहीं बनाती, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनाती है, और स्ट्रॉन्ग लोग अंत में जीतते ही हैं। जैसे कहते हैं, धीमी आंच पर पका खाना सबसे स्वादिष्ट होता है। अगर आपने इस पूरी सीरीज को सुना है तो यकीन मानिए, आप पहले जैसे नहीं रहे। अब फैसला आपका है, वापस डिस्ट्रैक्शन में जाना है या फोकस को पहचान बनाना है। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये फोकस की आखिरी जीत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसी किताबों की बात करेंगे जो जिंदगी की दिशा बदल देती है। याद रखिए, शोर बहुत है, लेकिन असली ताकत खामोशी में छुपी है।